हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, सी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पहली बार में कैसे आप सी टेट को क्वालिफाई करेंगे। यानी कि जो मैट्रिक आपको बताऊंगी, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट क्वालिफाई होगा। आपका जो एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, जिसमें जो है अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 ही दिन बचे हुए हैं। तो 4 दिनों में अगर आप अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं, तब भी जाके आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा और काफ़ी स्कोर आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा स्कोर में। तो हम लोग बात करेंगे आज कैसे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई करेंगे, कौन सी ट्रिक है जो आप फॉलो करें जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। 130 प्लस का टारगेट रखिए, तब जाके आपके 120 या फिर 110 115 आ पाएंगे। अगर आप 19 नंबर का टारगेट रखते हैं तो क्या है, आप बीच में रहेंगे, इधर भी जा सकते हैं उधर भी, यानी कि आप फेल भी हो सकते हैं, आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो जो ट्रिक बताऊंगी एग्जाम में जरूर ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटेट जुलाई जो आपका 2024 7 जुलाई को होने वाला है। करना क्या है, जो आपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे, आपने नोट्स बनाए होंगे रिवीजन के टाइम पर। तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, अब उसको आप नोट्स को रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आप कम शब्दों में, यानी कि जो नोट्स आपके पास होंगे, मान के चलिए 50 पेज के या फिर 60 पेज के, तो उनको क्या है, आप कम शब्दों में लिखना है। 4 से 5 पेज में आपको वो नोट्स बनाने हैं। रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप उनको नोट डाउन करें, यानी कि अपनी रिवीजन के तौर पर कि आप देखें कि आपको कितना कंप्लीट हो चुका है आपका कॉन्सेंट, मतलब कंटेंट। इसलिए आप उसको फिर से नोट करें। ठीक है, नोट करें यानी रिवीजन के तौर पे, ये नहीं कि आप लिखने बैठे, क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं बचा हुआ है। तो उसको आप रिवीजन करें और साथ में आपका रिवीजन भी होगा और कम शब्दों में जो है आपके नोट्स भी बन जाएंगे 4 से 5 पेजों में, जो कि पेपर के एक दिन आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि आप जो है पूरी बुकें रीड करना स्टार्ट करें या 200-300 पेज की जो है नोट्स वो आप मतलब रिवीजन करें। इतना आपके पास अब टाइम नहीं है। तो जो नोट्स हैं आप उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और उसको नोट डाउन भी करें, यानी कम शब्दों में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट करें, जिससे कि पेपर के एक दिन पहले आप अच्छे से उसको समझ के जाइएगा, जो कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ये आपको करना है। और आपको क्या करना है, लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 के पैसेज जरूर सॉल्व करने हैं, डेली सॉल्व करना है। और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन डेली लगाने हैं, यानी कि आपको डेली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के प्रीवियस के क्वेश्चन लगाने हैं। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो भी आपने चूज़ की हो, उसके पैसेज जरूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपको काम करना है। देन आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आप पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी 6, 7, 8 की। ठीक है, तो एनसीईआरटी कैसे आप फॉलो करनी है, अगर अब आप एनसीईआरटी रीड करने बैठेंगे तो भी आपका नहीं बनेगा। करना क्या है, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं पेपर 2 के। ठीक है, जब प्रीवियस के क्वेश्चन आप करते हैं तो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको आप नोट करें, उसको ध्यान दें, उस पर काम करें, उस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, आप ऐसे करें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने अब इस टाइम बैठेंगे तो सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको नोट करके उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो इससे जो है आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। टैग वर्ड, टैग वर्ड बहुत ज़्यादा मदद करते हैं सीटेट को क्वालिफाई करने में। क्योंकि क्या होता है, टैग वर्ड इसलिए मदद करते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पूछे जाते हैं, 8 से 9 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अब आप टैग वर्ड अगर आपको पता है और क्वेश्चन का आंसर नहीं भी अगर आपको आता है, मान के चलिए सपोज दैट आपको आंसर नहीं पता है, तो भी आप टैग वर्ड की मदद से क्वेश्चन को गेन कर लेंगे, आंसर आपका सही होगा। और अगर आपका मान के चलिए क्वेश्चन काफ़ी छूट रहे हैं, टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि टाइम मैनेज करना भी सीटेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का ये होता है कि टाइम नहीं बच रहा होता है, क्वेश्चन काफ़ी छूट रहे होते हैं। तो उस इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, टैग वर्ड की मदद से क्वेश्चन को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी आपका सही होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप टैग वर्ड की मदद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर टाइम कम बच रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो भी आप टैग वर्ड की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए टैग वर्ड जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएंगी क्लासेस, जा करके उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। मॉक टेस्ट के चक्कर में आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट करोगे आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि इसमें अच्छे खासे आपके स्कोर आ रहे होंगे 110 120। लेकिन क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। जब प्रीवियस के क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 100 प्लस जा रहा है,
ठीक है? अगर आपका स्कोर 100 प्लस है, तो आप क्या है बैलेंस में हैं, आप क्वालिफ़ाई करेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस के क्वेश्चन में आपका 90 नंबर रह रहा है या फिर 95 आ रहे हैं, तो क्या है आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 100 प्लस हैं, तो आप क्या है बैलेंस में हो, आप निकल जाओगे, क्वालिफ़ाई आपका होगा। लेकिन अगर आपके 90 हैं, 95 आ रहे हैं, 96 हैं, 92 हैं, 94 हैं और या फिर आपके जो है 90 से कम है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए मॉक टेस्ट नहीं करना। मॉक टेस्ट करोगे तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, तो आपको क्या होगा, अच्छा फील होगा क्योंकि मेरा सही हो रहा है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट के चक्कर में ना पड़ के क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सीटेड में, तो प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी है। और आपको पैसेज जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है? पैसेज आपको डेली सॉल्व करना है। क्या नहीं करना है, ग्रामर को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ग्रामर को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्या है लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 में जो पैसेज आता है वहाँ पर ग्रामर 1 से 2 नंबर की आती है, ठीक है? पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी आती है। लेकिन क्या है कि जो ग्रामर आती है वो उसी पैसेज से दी हुई होती है और आपका दिमाग इतना बिल्ड हो चुका है इस स्टेज पे कि आप नॉर्मल तरीके से ग्रामर को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्रामर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। पैसेज आप 1 लैंग्वेज और 2nd लैंग्वेज को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि 30 नंबर आपके फ्री में मिलेंगे और जब आपके 30 नंबर फ्री में मिलेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो लैंग्वेज आपकी जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग है, जैसे कि सीडीपी आपकी बेस्ट है, तो सीडीपी यानी आप एक ही सब्जेक्ट को दिन भर ना रीड करें, सारी सब्जेक्ट पे फोकस करें, टाइम मैनेज करें, एक टाइम टेबल बनाएं कि हाँ हमको कौन कौन सी, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, तो टाइम टेबल बना लें कि हाँ हमको कौन सी सब्जेक्ट कितने टाइम रीड करनी है, कितने टाइम हमको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। अगर आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाएंगे तो भी आपका स्कोर डाउन होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ना तो एक सब्जेक्ट से आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट होती है 30 नंबर की, अब 30 नंबर 30 नंबर से आपका सीटेट तो क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, आपका पेपर 1 में भी मदद करेगा, 2 में भी करेगा। हिंदी हो गया, आपका पेपर 1 हिंदी में भी मदद करेगा, 2 में भी मदद करेगा। आपकी जो लैंग्वेज है वो 1 में भी मदद करेगी, 2nd लैंग्वेज यानी 2nd पेपर में भी मदद करेगी। तो 3 से 3 सब्जेक्ट आपको इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, जिसमें से आप क्या करें, कोशिश करें कि पूरे में पूरे नंबर आ पाएँ और इसमें पूरे में पूरे नंबर आ भी जाते हैं। सीडीपी में बहुत ईजी है, पूरे में पूरे नंबर आते हैं, क्योंकि क्या है इसमें टॉपिक कंप्लीट मतलब फिक्स हैं कि हाँ यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में भी वही है प्रोसेस, क्योंकि लैंग्वेज आती है 15 नंबर की और 15 नंबर आप फ्री में गेन कर सकते हैं। पैडागोजी जो है वो भी ईजी आती है, वो भी आप कर लेंगे। लैंग्वेज सेकंड है, उसमें भी पैसेज होता है 15 नंबर का, वो भी आप कर लेंगे अच्छे से। 15 नंबर की जो पैडागोजी होती है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो 3 सब्जेक्ट ऐसी हो जाती हैं जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। लेकिन सपोज दैट अगर आपके नहीं भी आए, 2 से 3 नंबर कम भी हुए, तब भी क्या है आपका बैलेंस बनेगा। 2 सब्जेक्ट में आप बहुत अगर रेयर है, बहुत अगर कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत गलतियाँ हो रही हैं, बहुत मिस्टेक हो रही है, तो भी आप 30 में 15 नंबर तो ले ही आओगे। 15 आप वहाँ से ले आओगे तो 30 आपके वहाँ बन जाएंगे और 90 आपके यहाँ से बन रहे हैं। आपका जो है स्कोर बढ़ेगा अच्छा खासा, 100 प्लस आप जाओगे। तो इसलिए सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट आप मान के चलिए कि 3 सब्जेक्ट हमको हर हालत में जो है स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। 3 सब्जेक्ट में अपना जो है बैलेंस बना लेना है, ठीक है? पैसेज को सॉल्व करते रहना है, ये नहीं कि पैसेज आपको लग रहा है कि हाँ हम एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, अच्छे से समझ के जाना है और साथ में रटना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीटेट रटने से नहीं समझने से क्वालिफाई होगा। एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होनी चाहिए। पैसेज प्रीवियस के क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है, बाकी कहीं से पैसेज को नहीं करना है। पैसेज क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं अरे पैसेज ही तो है, वहाँ पे एग्जाम हॉल में सॉल्व कर लेंगे, बट वहाँ पे क्या है कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि पैसेज आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको पता ही नहीं कि कैसे हमको सॉल्व करना है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना, पहले से पैसेज को सॉल्व करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस पर फोकस करना है, उसको टाइम देना है, उस पर मेहनत करनी है, टैग वर्ड भी जो है कंप्लीट करके जाना है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि ये देखना है कि इतने दिनों में मेरी क्या तैयारी रही है। 3 से 4 ही दिन बचे हुए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कोई जो है टेंशन नहीं लेनी। बाकी अपने पे विश्वास रखिए कि हाँ मेरा अच्छा मैंने इतना टाइम दिया है तो मेरा अच्छा होगा, ठीक है?
तो आप यही ट्रिक फॉलो करिए, आपका अच्छे से सीटेट क्वालीफाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आज 3 बजे की क्लास में हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं सीडीपी जीन पियाजे की थ्योरी से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हिंदी में भी पूछे जाते हैं। हिंदी पेडागोजी जो है जीन पियाजे से, वहाँ मतलब वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 बजे की क्लास को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 बजे की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट एंड सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो ये ट्रिक फॉलो करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।